अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वासिफ के वालिद जिन्होंने अपने बेटे का सदमा दिल पे ही ले लिया, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। तो अब बड़े दोनों बेटे उन्हें इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल लेकर जाते हैं। अब दोनों भाइयों ने कॉल तो कर दी वासिफ को, मगर वासिफ नहीं आता और इधर डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे कि उनके वालिद की कंडीशन कैसी है। नसीर तो अपने भाई का हाथ पकड़कर ज़ारो कतार रोता है कि वालिद ना रहे तो क्या रहेगा। अब ऐसे में काफी देर गुजरने के बाद वासिफ अब हॉस्पिटल आता है। नसीर अपने भाई पर चिल्लाने लगा कि इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रहे थे और तुम अब आ रही हो। तो वासिफ भी क्या करता, वो मजबूर हो चुका था। एक तो जॉब की वजह से, ऊपर फिर ट्रैफिक की वजह से। तो उधर घर वाले अलग से परेशान होते हैं क्योंकि जमाल घर गया और सबको बताता है कि अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। अस्मा तो ज़ारो कतार रोती है क्योंकि उसने कभी इन्हें सास ससुर नहीं समझा, बल्कि ससुर को अपने वालिद से दर्जा दिया। तो ऐसे में जमाल की वालदा इसरार करती है कि मुझे उनके पास ले जाओ। अब इन्हीं सब के दरमियान जो कि अजरा भी मौजूद है, तो वो भला बगैर बोले कैसे चुप रह सकती है। अब्बू के दिल को जो दर्द लगा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वासिफ की नौकरी की पक है। ये सुनकर फरहत को तो गुस्सा आने लगा, मगर फिर खामोश हो जाती है। जबकि दूसरी जानिब अजरा को जब मौका मिलता है अपने मियाँ से अलग होने का, तो वो उसके कानों में बात खिसकाई देती है। जैसे ही अब्बू घर वापस आए ना, मौका देकर ये दुकान और मकान अपने नाम करवा लीजिएगा। अब ये जमाल एक कान से सुनेगा और दूसरे से निकाल देगा। अजरा बेवकूफ हो गई हो तुम। अब ऐसे में वासिफ, जिसकी अभी अभी नई नई नौकरी लगी है, ऑफिस वाले उसे छुट्टी भी नहीं दे रहे क्योंकि ये जॉब है, कोई अपना बिजनेस नहीं। इसलिए उसे जॉब के मुताबिक पूरा तो उतरना पड़ेगा। ऐसे में वो अपना दुख अपने दोस्त से बांटता है। अब वो ठीक ही कहते थे, जॉब जॉब ही होती है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद वासिफ के वालिद की तबीयत आखिरकार संभल जाती है। वो मौत के मुंह से वापिस आ गए। तो बस फिर ऐसे में अजरा वासिफ से कह देती है, भाई तुम्हारे अब्बू के हॉस्पिटल का बिल बना है 90,000 रुपए, लाओ 30,000 रुपए दो। क्योंकि अब अजरा को मालूम है कि यहाँ पर इसकी तो नौकरी है और ये अपना अलग से कमा रहा है, तो सिर्फ मेरा ही शोहर क्यों दे। इसलिए बड़े तीनों भाई बराबर का हिस्सा डालें। अब जब वासिफ के वालिद की तबीयत संभल गई तो वो लॉयर को बुलाते हैं। वलीद को मालूम हुआ, वो तो परेशान हो गया, अपनी परेशानी समन से शेयर करता है। अब्बू ने नसीर भाई से वकील को बुलवाया है, कहीं अब्बू वो फैसला तो नहीं करने वाले जो अजरा भाभी चाहती हैं। ये सुनकर तो समन भी परेशान हो गई कि अंकल को ऐसा अभी फैसला नहीं करना चाहिए, वरना सभी बिखर जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मगर नसीर के वालिद अपनी हयात में तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शायद वो वकील को यही वसीयत ही लिखवा दें कि मेरे मरने के बाद सभी औलाद को तभी हिस्सा मिलेगा। क्योंकि व्यूअर्स, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी ऐसे कैसे अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद नसीर ने भी अपने तमाशे शुरू करने हैं। मगर ऐसे में वासिफ पर जब ये बुरा वक्त पड़ा, तभी बार बार उसे अपने वालिद की बातें याद आती हैं कि बेटा, अपना कारोबार तो अपना ही होता है, नौकरी नौकरी होती है। मगर ऐसे में लगता यही है, फरहत इस जॉब को नहीं छोड़ने देगी कि ऊंच नीच तो जिंदगी का हिस्सा है। तुम ऐसे कैसे इस जॉब को छोड़ दोगे। अब असल में फरहत जो इतनी मीसनी बनती है, अंदर ही अंदर से जड़ें तो असल में यही काट रही है। ठीक है, ये भी अलग हो जाए, इसका हक है, रह सकती है। मगर इसकी कोशिश तो हमेशा यही होगी कि वासिफ को मैं अपनी मुट्ठी में रखूं, ना इसका भाइयों के साथ मेल जोल हो और ना ही अपने वालिदैन के साथ। तो इसलिए व्यूअर्स, अभी तो देखें आगे आगे होता है क्या।